हेलो। आज है विश्वकर्मा पूजा तो ऋषु की छुट्टी है, इसलिए दोनों बच्चे सो रहे हैं। बाबू उठा और उसने मुझे नहीं देखा तो फिर वो ऋषु के पास ही लटक के सो गया। बीच में मैं तकिया लगा देती हूँ कि ऋषु का हाथ पैर उसके ऊपर ना जाए। तो वहाँ पर वो उसी तकिए पे चढ़ कर के सो गया है, तो फिर मैंने उसे उठा के सही से कर दिया था बाद में। और अभी मैं यहाँ किचन में आई हूँ, तो यहाँ पर किचन में मैंने घुगनी बनाया है। मैंने चना भिगो के रख दिया था तो उसका घुगनी बना दिया, और ओट्स बनाए थे तो ओट्स खा के तो ये चले गए। और मैंने लंच टिफ़िन में इनको घुगनी दे दिया कि ये खा लेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। आज पूजा भी करनी थी, तो ये सुबह में ऑफिस जाने से पहले ये नहा लिए थे, तो फिर मैंने बोला कि आप ही पूजा कर लीजिए। इन्होंने ही स्कूटी और दोनों बच्चों की साइकिल की पूजा करी और फिर ये ऑफिस चले गए। उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाने लग गई। चाय भी बाहर निकल गई। चाय वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ध्यान नहीं दी और चाय धीरे धीरे करके बाहर निकलती चली आई और गैस पे पूरी फैल गई। फिर तब तक ऋषु और बाबू भी उठ गए थे, तो वो दोनों अपना रूम में खेल रहे थे। मैं फिर ऋषु के लिए भी मैंने चाय बना लिया था। मैं उसे चाय देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब वो घर पर रहता है तो दे देती हूँ, नहीं तो मैं अपने लिए अकेले लेके जाती हूँ तो वो कहता है कि अकेले अकेले पी रही हो, मुझे नहीं दे रही हो। तो वो घर पे रहता है तो दे देती हूँ कभी, और नहीं तो फिर मैं अकेले ही अपने लिए बना के चाय पीती हूँ, क्योंकि इसके पापा भी चाय नहीं पीते हैं। कभी कभार वो भी पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते, लेकिन मैं रेगुलर पी लेती हूँ सुबह में। और यहाँ पर ये दोनों उठ के खेल रहे थे। ऋषु बिस्किट और चाय खा रहा है, और बाबू के लिए अभी मैंने दलिया बनाया है। तो अभी वो बन ही रहा था, ये उठ गया था, तब तक मैंने इसे बोल दिया कि मत, छोड़ दिया खेलने के लिए। अपना खेलेगा थोड़ी देर, क्योंकि उठने के साथ ही तो भूख लग नहीं जाती है बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा देर खेल रहा था, और फिर इसे याद आया कि अरे मेरा जूता तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये भाग के गया रूम में जूता ढूंढने के लिए। फिर बाहर से ये जूता ढूंढ के ले आया, और फिर यहाँ से मैं इसको केला खिला रही थी कि केला खा ले थोड़ा सा, लेकिन ये केला भी नहीं खाता है। ये कोई भी फ्रूट नहीं खाता, पता नहीं इसे मतलब अच्छा ही नहीं लगता या क्या, या इसको आदत नहीं। कुछ भी खिलाती हूँ तो वो नहीं खाएगा। बस इसको दूध रोटी दलिया, ये दाल चावल, यही सब चीज़ें खानी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने उसकी दलिया रख दी थी बनने के लिए। और आजकल मैं उसको मिश्री खिला रही हूँ, क्योंकि इसको मैं जब चीनी खिला रही थी बीच में, मतलब इसके दलिया में चीनी डाल देती थी, या फिर दूध पीता था उसमें चीनी डाल देती थी, तो इसके फेस पे छोटे छोटे दाने निकलने लगे थे लाल लाल से। और वो मतलब छोटे से तो होते थे लेकिन लाल, और वो पक जाते थे ऊपर से, उनका मुंह पूरा पीला हो जाता था। तो फिर मैंने ये मिश्री पिलाना शुरू किया है, तो अब चीनी हटा दिया है। तो मिश्री से मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा आराम है, क्योंकि अब दाने वगैरह कहीं नहीं दिखते हैं, फेस पे नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस के रख लिया है। पहले इसको कूट लिया था, क्योंकि ये बड़े बड़े उसमें था, तो फिर मैंने इसको पीस करके और फिर जार में रख दिया है। दोपहर में मैंने भिंडी की भुजिया बना ली थी, और फिर इसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। और ये शाम की वीडियो है। शाम को मैं इसमें सत्तू भरा हुआ रोटी बना रही हूँ। मैंने बनाया था पहले, तो उसका सत्तू बचा हुआ था, तो वही मैं भर के बना दूँगी। अभी 4-5 रोटी बन जाएगी इसमें सत्तू भर के। और किचन में जो कूड़ा था वो भी मैंने वो फेंक दिया है। और फिर मुझे याद आया कि डोसा बनाना था मुझे, तो उसका बैटर तैयार करने के लिए उड़द की दाल भिगोनी थी। तो उड़द की दाल मंगा के मैंने रख दिया था ऐसे, जहाँ मैं राशन का सामान रखती हूँ। तो इसी बाल्टी में मैं राशन का सामान रखती हूँ, क्योंकि इसमें चींटी नहीं घुस पाती है, नहीं तो ऐसे कहीं बाहर रख दो तो सब जगह चींटी घुस जाती हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें से निकाल करके, वही चीनी भी मुझे मिल गया, क्योंकि चीनी भी ख़त्म हो रहा था। तो ये दोनों मैंने बाहर निकाल लिया। उड़द की दाल भिगो दूँगी, चावल को भिगो दूँगी, और चीनी मुझे डिब्बे में रखना है। लेकिन डिब्बे में चींटी घुस गई थी, तो डिब्बा जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बारिश का मौसम है ना, तो सीलन सा हो रहा है, तो चीनी भी इसमें की सील गई है और चींटी घुस गई थी। तो इसको साफ़ करके इसके बाद इसमें चीनी डालूँगी। मैं भिगो ही रही थी इसको कि चींटी ने मुझे काट लिया। अब चींटी मतलब किचन में जाइए तो चींटी तो पूरे बॉडी पे, कपड़ों पे, सब जगह चढ़ जाती है। इतना परेशान कर रखा है चींटियों ने। फिर मैं अभी भिगो ही रही थी कि मुझे चींटी ने काट लिया गले पर। और ये लाल वाली चींटियाँ हैं ना, इस वजह से बहुत मतलब वो हो जाता है, धब्बे से पड़ जाते हैं उस पर और दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने फिर भी चींटी को पकड़ के मसल दिया था, क्योंकि जैसे मैंने हाथ लगाया तुरंत मुझे चींटी मिल गई थी। ये देखिए, मसल के मैंने इसको फेंक दिया। और मतलब इतना सारा चींटी हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ घर में। और यहाँ पर मैं इसको भिगो के रख दूँगी। अब इसको मैं रात भर छोड़ दूँगी, सुबह में इसको मैं पीसूँगी। और ये देखिए चींटियाँ कैसे घूम रही हैं, मतलब फ्री हो करके। इन लोगों के ऊपर तो मतलब वो जो लक्ष्मण रेखा वाला आता है चौक, मैंने वो भी यूज किया, तो वो भी बेकार है, वो भी नहीं यूज हो रहा है इन सबों के ऊपर। मतलब इन लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने सर्कल बनाया था यहाँ पे, और उन इसको सर्कल को इन लोगों ने दूसरे दिन से ही पार करना शुरू कर दिया वापस से। एक दिन तो रहा उसका जो भी होता है,
लेकिन दूसरे दिन से तो फिर इन्होंने ऐसे ही घूमना शुरू कर दिया। मतलब परेशान हो गए इन चींटियों से। हम तो पता नहीं कब ये घर छोड़ के हम जाएँ।